दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नोवेल्स को। इंग्लिश लिटरेचर में टाइम टाइम पर अलग अलग टाइप की नोवेल्स लिखी गई है, जैसे रियलिस्टिक नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल, डिस्टोपियन नोवेल, यूटोपियन नोवेल। आज हम इन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करते हैं, पिकारेस्क नोवेल। ये पिकारेस्क नोवेल पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। एक स्पेनिश वर्ड होता है पिकारो, वहां से ये वर्ड आया है पिकारेस्क, और इसका मतलब होता है रग, यानी एक बैड कैरेक्टर। यानी नोवेल के मेन कैरेक्टर्स में यानी प्रोटैगनिस्ट में बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं। उसमें इतनी सारी बैड क्वालिटीज होने के बावजूद नोवेल पढ़ने वाला रीडर उसे पसंद करता है। देखिए इस टाइप की नोवेल्स में क्या होता है ना, राइटर जो होता है मेन कैरेक्टर्स की लाइफ की जर्नी को बताने की कोशिश करता है, उसकी लाइफ के एडवेंचर्स को बताने की कोशिश करता है। और इस टाइप की नोवेल्स के अंदर मेन कैरेक्टर सफर बहुत करता है, यानी बहुत दुख झेलता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। अब इस टाइप की नोवेल्स लिखने की शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी से, जब एक वर्क पब्लिश होता है लाज़रेलो डी टॉमस। ये वर्क पब्लिश हुआ था स्पेन में, तभी ये वर्ड पिकारेस्क स्पेनिश लैंग्वेज से निकल करके आया है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है प्रोटैगनिस्ट, वो लो क्लास से बिलोंग करता है, सोसाइटी में जो निचला तबका होता है वहां से। और वो कैरेक्टर जो उसके दिमाग में आता है वो करता फिरता है और उसे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं होती। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहली पिकारेस्क नोवेल लिखी गई थी उसका नाम था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। इसका नाम नोट कर लेना दोस्तों। इस नोवेल को लिखा था टॉमस नैश ने। इस टाइप की नोवेल्स को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, क्योंकि ये काफी हद तक रियलिस्टिक प्लस ऑटोबायोग्राफिकल टाइप की होती है। मतलब जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है प्रोटैगनिस्ट, वो कहानी खुद ही बताता है अपने रीडर्स को, और उसी कैरेक्टर के जरिए नोवेल लिखने वाला सोसाइटी पर सटायर करता है। एक चीज और नोट करने वाली है कि मेन कैरेक्टर यहां से वहां भटकता रहता है, घूमता रहता है, एक जगह पर टिक के नहीं रहता। और इस टाइप की नोवेल्स के अंदर कोई खास प्लॉट नहीं होता। हमारा राइटर जो है कैरेक्टर की सफरिंग को, उसके एडवेंचर्स को बताने की कोशिश करता है, बस। खास प्लॉट नहीं होता कि कहानी चल रही है। आपने डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ी होगी। रॉबिन्सन क्रूसो एक पिकारेस्क नोवेल है। इस टाइप की नोवेल्स को हम पिकारेस्क नोवेल बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा डॉन कीहोटी बहुत ही फेमस वर्क है दोस्तों। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉवियर, मॉल फ्लैंडर्स, ये सारी नोवेल्स पिकारेस्क नोवेल्स में काउंट होती है। ये तो पहला टाइप हो गया। अब मैं दूसरी टाइप की नोवेल बताता हूं, एपिस्टोलरी नोवेल। ये एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है? ये वर्ड निकल कर आया है एपिस्टल वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब होता है लेटर, यानी लेटर की फॉर्म में किसी नोवेल को लिखना। ऐसी नोवेल्स जिनको डायरी या सीरीज की फॉर्म में लिखा जाता है, खास करके लेटर्स की फॉर्म में, कि लेटर लिख लिख के किसी को कहानी के बारे में बताया जा रहा है। आपने एफ्रा बेन का नाम सुना होगा। एफ्रा बेन को कहा जाता है फर्स्ट एपिस्टोलरी नोवेल राइटर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। 1684 में उन्होंने लिखा था लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर। और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पैमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। इसको सैमुअल रिचर्डसन ने लेटर्स की फॉर्म में ही लिखा है। और द कलर पर्पल को भी एलिस वॉकर ने इसी स्टाइल में लिखा है। तो ये सारी नोवेल्स एपिस्टोलरी नोवेल्स की श्रेणी में काउंट की जाती है। 18th सेंचुरी के बाद में इस टाइप की नोवेल्स लिखना बहुत कम हो गया, इसकी पॉपुलैरिटी गिर गई। इवन जेन ऑस्टन ने भी अपनी एक नोवेल लिखने की कोशिश की थी इस फॉर्म में। उन्होंने लेडी सूजन नाम का वर्क लिखा है एपिस्टोलरी फॉर्म में। और प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर भी काफी हद तक लेटर्स की फॉर्म में उसको लिखा गया है। और मैरी शेले का फ्रैंकेनस्टीन भी गिना जाता है एपिस्टोलरी वर्क। तो इन चीजों को नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही काम आती है। अगले एक फेमस टाइप पे हम लोग चलते हैं, एलेगोरिकल नोवेल। ये एलेगोरिकल नोवेल क्या होता है दोस्तों? ऐसे टाइप की नोवेल जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हो और उसके अलग अलग मतलब निकले। ऐसे टाइप की नोवेल्स को लिखा जाता है रियल लाइफ इवेंट्स और रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर होकर। इस टाइप की नोवेल्स के अंदर एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। वो सिंबॉलिक मीनिंग पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है और फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। इस टाइप की नोवेल्स का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इस वर्क को लिखा था जॉन बनियन ने। ये एक रिलीजियस एलेगरी है दोस्तों। और मॉडर्न टाइम में लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस वर्क एनिमल फार्म बहुत ही फेमस एलेगोरिकल वर्क है दोस्तों, पॉलिटिकल एलेगरी है ये। जहां तक मैं बात करूं कि नोवेल्स के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जॉन बनियन ने किया था अपने वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखकर। और पोएट्री के अंदर, एलेगोरिकल पोएट्री के अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन को लिखकर। नेक्स्ट बहुत ही फेमस टाइप है दोस्तों, गॉथिक नोवेल।
इंग्लिश लिटरेचर में गॉथिक नोवेल लिखने का स्टाइल फेमस करने का क्रेडिट जाता है हॉरेस वॉलपोल को। हॉरेस वॉलपोल ने पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में किसी गॉथिक नोवेल को लिखा था और उस नोवेल का नाम था द कासल ऑफ ऑट्रेंटो। गॉथिक का मतलब होता है डरावने टाइप की नोवेल जिसमें भूत प्रेत होते हैं। इस टाइप की नोवेल्स के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है दोस्तों, डरावने टाइप का, जिसके अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं। ये कह सकते हैं कि काफी हद तक इस टाइप की नोवेल्स फेरी टेल्स की तरह होती है और इस टाइप की नोवेल्स के अंदर बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भूतिया टाइप का होता है। एकदम डार्क और हॉरिफाइंग सा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे एन रेडक्लिफ ने इस फॉर्म पर बहुत काम किया था। फीमेल राइटर्स की बात कर रहा हूं, मैरी शैले और शैर्लोट ब्रॉन्टी। एन रेडक्लिफ, मैरी शैले और शैर्लोट ब्रॉन्टी। जेन ऑस्टन की नॉर्थएंगर एबे अगर आप देखो तो वो भी कुछ इसी टाइप की लिखी हुई है, गॉथिक टाइप की। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में इस स्टाइल में लिखना पहले से शेक्सपियर ने शुरू कर दिया था। शेक्सपियर के आप हैमलेट देख लो, मैकबेथ देख लो, रिचर्ड थर्ड देख लो, काफी हद तक किंग लियर भी देख लो, सारे के सारे वर्क गॉथिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं यूटोपियन नोवेल और डिस्टोपियन नोवेल। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट होती है दोस्तों। यूटोपियन नोवेल्स में तो एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाती है जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, जबकि डिस्टोपियन नोवेल्स के अंदर सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। यूटोपियन नोवेल्स लिखने की शुरुआत की थी सर टॉमस मोर ने, और ये जो वर्ड है डिस्टोपिया, इसको कॉइन आउट किया था जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक फिलोसोफर ने। डिस्टोपिया का मतलब होता है बैड प्लेस। जॉन स्टुअर्ट मिल काफी हद तक टॉमस मोर के वर्क यूटोपिया से काफी इंस्पायर्ड थे, तब जाकर इन्होंने ये वर्ड डिस्टोपिया कॉइन आउट किया। और फर्स्ट डिस्टोपियन नोवेल थी माय, जो 1924 में पब्लिश हुई थी और इसको लिखा था येवगेनी ज़ामयटिन नाम के एक राइटर ने। मैं आपको डिस्टोपियन नोवेल्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है हमें हमेशा ऐसी ही नोवेल्स या ऐसी ही फिल्में क्यों पसंद आती है जिसमें मशीनें इंसान पर कंट्रोल कर ले या फिर गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर ले? इंसान को ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो एक ऐसे राइटर आए थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, सर जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का नाम बहुत फेमस है दोस्तों। ये नियो क्लासिकल एज के राइटर थे जिन्होंने पहली बार डिस्टोपिया जैसा कुछ लिखने की कोशिश की। गलिवर ट्रैवल्स पहला वर्क माना जाता है दोस्तों जिसमें डिस्टोपिया टाइप की कोई बात की गई थी। गलिवर ट्रैवल्स को लिखने के साथ ही इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया डिस्टोपियन नोवेल्स लिखने वालों के लिए कि डिस्टोपियन नोवेल्स इस टाइप से लिखी जा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।